Hi, this is Polyben Teachers and I am Sagorika Banerjee. Once again, I am back with another exciting video for the students of class 9th CBSE course English Language and Literature. So today I am going to teach you the chapter Kathmandu, and this chapter has been taken from the book Beehive. So before indulging into the chapter, let us know something about the writer, the author. So Vikram Seth is the author of this chapter, Kathmandu. Vikram Seth was born on June 20th, 1952 in Kolkata. He studied at St. Michael's High School, Patna, and the Doon School in Dehradun. He studied philosophy, politics and economics at Corpus Christi College, Oxford in London. So this was all about his education. उनके एजुकेशन के बारे में है कि वो उनका जन्म तो कोलकाता में हुआ था और लेकिन पढ़ाई उन्होंने पटना के स्कूल से और डून स्कूल देहरादून से और फिर फर्दर हायर स्टडीज़ उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया था. So now coming to the next, Vikram Seth had published several books of poetry and novels. Some of the books written by him are The Golden Gate, From Heaven Lake, The Humble Administrator's Garden, Three Chinese Poets, A Suitable Boy, and An Equal Music. ये सारी उनकी बहुत अच्छी लिखी हुई बुक्स हैं. He received several awards including Padma Shri, साहित्य अकादमी अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान, W.H. Smith लिटरेरी अवार्ड एंड क्रॉसवर्ड अवार्ड. ये सारे अवार्ड से उनको नवाजा गया था. सो ये विक्रम सेठ के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन. एज अ स्टूडेंट यू मस्ट नो अबाउट द ऑथर. नाउ कमिंग टू द चैप्टर काठमांडू. यू नो इट्स द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल. तो नेपाल में ऑथर विक्रम सेठ खुद जाते हैं और वहाँ पर दो जगहों के बारे में, दो बेसिक टेम्पल्स के बारे में उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से इस चैप्टर में बताया है. एक तो वहाँ का रेनाउंड पशुपतिनाथ टेम्पल जो कि हिंदू टेम्पल है और दूसरा था बौद्धनाथ स्तूपा जो कि बुद्धिस्ट का है. तो दोनों में काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स भी बताए गए हैं. ऑथर ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर में लिखा है कि आप एज अ स्टूडेंट एक पॉइंट पे विजुअलाइज करने लगोगे कि आप खुद ही वहाँ पर हो. सो द डिस्क्रिप्शन इज विविड, वेरी गुड, एंड इट मेक्स यू टू विजुअलाइज द सीन, द प्लेस ओवर देयर. So coming towards the value points of this chapter, the author's visit to two temples in Kathmandu, the famous Hindu mandir of Nepal that is called Pashupatinath temple, and the famous Buddhist temple that is the Bodhnath stupa. आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो. These are the pictures of Pashupatinath temple in Kathmandu and Bodhnath stupa in Kathmandu. Now there are certain features given about the Pashupatinath temple. So Pashupatinath temple, it's for Hindus, and outside the temple there is written in bold for Hindus. So ये टेम्पल सिर्फ हिंदूज के लिए ही एक्सेस है. आउटसाइड द टेम्पल ये लिखा हुआ है. एंड टेम्पल के बाहर ना, मंदिर प्रांगण के बाहर देयर इज अ लॉट ऑफ chaos. chaos मीन्स हलचल, आवाज़ें अराउंड द टेम्पल. मैनी प्रीस्ट अंदर मंदिर के अंदर प्रीस्ट हैं. मंदिर के बाहर आपको शॉपकीपर्स नज़र आएंगे, डिवोटीज जो भक्तगण हैं उनकी भी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी. एंड दे आर फ्रॉम द डिवोटीज आर फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री. सो द सीन आउटसाइड द पशुपतिनाथ टेम्पल इज क्वाइट filled with noise, confusion, chaos and all these things. Now suddenly author वहाँ पर खड़े होके, कॉमन पर्सन के लिए अंदर जाना इट टेक्स सम टाइम. ऑथर भी वहाँ पर खड़े होकर सोच रहा है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही सीज द प्रिंसेस फ्रॉम द नेपाल रॉयल फैमिली. रॉयल फैमिली से, नेपाल के राज परिवार से एक प्रिंसेस आती हैं और जैसे ही वो आती हैं सब लोग साइड में हट जाते हैं एंड दे सल्यूट, दे बाउ डाउन एंड सल्यूट द प्रिंसेस बिकॉज शी इज़ फ्रॉम द रॉयल फैमिली. और प्रीस्ट का कलर भी, यहाँ ऑथर ने प्रीस्ट के ड्रेस का कलर भी बड़ा सुंदर बताया है. सैफरन कलर, जैसा कि हम जानते हैं गेरुए रंग का
रंग के वस्त्र पहने हुए थे प्रीस्ट ने। ऑथर के ऑब्जर्वेशन ऑफ टेम्पल के बारे में कैसी है? द monkeys fighting, he can see the monkeys fighting over there, climbing on शिवलिंग एंड फ्लोइंग ऑफ द बागमती रिवर। एक मंदिर के साइड से ना एक बागमती रिवर फ्लो करती है और वहाँ पर उस नदी के पास there is ongoing cremation going on. The people are cremated, Hindus are cremated over there. So at some distance, few women are washing their clothes. The women are sitting and they are washing the clothes. And then the bathing of the boys, कुछ दूर पर कुछ young लड़के जो है ना वो पानी में नहा रहे हैं in the river, and the presence of small platforms near the beach of rivers for the worship. और river के side में ना जैसे घाट टाइप का बना हुआ है जहाँ पर लोग बैठकर पूजा करते हैं। माइथोलॉजी क्या बताती है? द राइटर इज ऑल्सो टेलिंग अस अबाउट द माइथोलॉजी, वॉट कमिंग अप ऑफ द स्मॉल श्राइन फुल्ली फ्रॉम द वाटर। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है जो सबमर्ज्ड है पानी में। अगर उसमें से मूर्ति जो है ना वो पानी से ऊपर आ जाती है, ये माइथोलॉजिकल बिलीफ है लोगों का। सो दैट मीन्स इट इज लीडिंग टू द अपीयरेंस ऑफ गॉडेस दुर्गा, कि वो दुर्गा बाहर आ गई है। दैट मीन्स द एंडिंग ऑफ द इविल, सारे बुरे कर्म बुरे लोग खत्म हो गए हैं। सो दिस इज द माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टेम्पल। कॉन्ट्रास्ट टू दिस, बोधिनाथ स्तूपा के बारे में भी ऑथर ने बताया। जब वो बोधिनाथ स्तूपा जाते हैं, व्हाट ही फाइंड्स ओवर देयर, एंड टोटली ऑपोजिट एटमॉस्फेयर। क्या एटमॉस्फेयर है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ बिग वाइट डोम। मंदिर के ऊपर एक सफ़ेद कलर का वाइट डोम लाइक स्ट्रक्चर है। अ रोड अराउंड द डोम, डोम के आसपास, मंदिर के आसपास रोड है। मेनी स्मॉल शॉप्स आर देयर, जैसे वहाँ था यहाँ भी है स्मॉल शॉप्स, बट मोस्टली ये टिबेटन माइग्रेंट्स का, इमिग्रेंट्स का है जिन्होंने वहाँ पर शॉप खोली हुई है एज शॉप ओनर्स। देयर इज़ नो क्राउड। एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है पशुपतिनाथ टेम्पल और बौद्धिनाथ स्तूपा के बीच में, एंड दैट इज देयर इज़ नो नॉइज, देयर इज़ नो नॉइज ऑफ people, no crowd. A belt bag, the shops are of belt bags, Tibetan style clothes shops, and a complete peace. The moment you enter that area, you find a complete peace in yourself. तो शांति चारों तरफ है, वहाँ ऊंची आवाज़ में कोई नहीं बोल रहा है, and it is totally devoid of confusion और chaos। मतलब ना तो वहाँ chaos है ना ही confusion है। Now काठमांडू शहर के बारे में ऑथर ने क्या बताया? इट्स अ प्लेस ऑफ मैनी प्रीस्ट एंड मर्सिनरीज। मर्सिनरीज मीन्स बहुत सारे पैसों का लेन देन होता है, दैट मीन्स द बिजनेसमैन, व्यापारी लोग वहाँ पर हैं। और मंदिरों के होने की वजह से इट्स अ प्लेस ऑफ प्रीस्ट ऑल्सो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रीस्ट ओवर देयर। अबाउट द रोड्स, the author has also commented the roads of Kathmandu are always crowded, very busy roads. Many fruit sellers and hawkers you can find everywhere near the roads, and the ships having different types of arts and Nepalese antiques. The shops है उसमें भी आप different types के arts और नेपाल के antiques वो बेचते हुए आपको नजर आएंगे। सम सेलिंग फिल्म रोल्स, कॉपर यूटेंसिल्स एंड कॉस्मेटिक्स। कुछ शॉप्स में आपको फिल्म रोल्स यानी जो कि कैमरा में, ये ऑथर हैज़ रिटन दिस बुक एट द टाइम व्हेन देयर वाज नो सच टाइप ऑफ डिजिटल कैमरा, दे यूज्ड टू हैव रील्स। तो वो जो कैमरा के जो रोल्स होते हैं उनकी शॉप है, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, सो दे नीड। एंड कॉपर यूटेंसिल्स antiques में, and cosmetics are also sold there. Stray cows meowing. You can also find some stray cows sitting near the roads, and they are sitting leisurely, casually. Cars horns, car के जो horns है ऊंची आवाज़ में they are honking, producing a lot of noise. Mention of marzipan, एक तरीके का sweet होता है, उनकी sweet dish होती है, it's a sweet, and that is also being referred in the chapter. ऑथर ने इस मार्जिपन के बारे में भी बताया है और कुछ बुक्स के बारे में भी बताया है। दिस इज ऑल अबाउट द सिटी काठमांडू। अपार्ट फ्रॉम दैट द राइटर हैज़ ऑल्सो मैंशन्ड व्हाइल ही वॉज कमिंग बैक अबाउट हिज रिटर्न जर्नी नियर द होटल ही सॉ सम
फ्लूट सेलर. फ्लूट सेलर क्या होता है? जो बांसुरी बेचता है. तो बांसुरी, अगर आपने ये पिक्चर देखिए, इसमें बांसुरी बेचने वाला जो है ना, एक स्टिक को होल्ड करके उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूट्स उसने हैंग करके रखे हैं. सो इट हैज़ बिन वेरी ब्यूटीफुली कंपेयर्ड विद द पॉर्क्यूपाइन. बुक में ऑथर ने दिया है पॉर्क्यूपाइन के साथ कंपेयर किया. जिस तरह से पॉर्क्यूपाइन के हॉर्न्स होते हैं, वैसे ही इसमें अबाउट 50 to 60 फ्लूट्स टंगे हुए हैं in all direction. And this, besides that, this flute seller is also playing a very melodious sound on the flute. Then the writer also finds it interesting to talk about flutes. तो फ्लूट्स के बारे में बोलते बोलते वो डिफरेंट टाइप्स, वेराइटीज ऑफ फ्लूट्स के बारे में भी बोलते हैं इस चैप्टर में. सो ही डिस्क्राइब्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूट्स यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज. कौन सी फ्लूट कौन से कंट्री में यूज होती है, इन सब के बारे में इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड हियर. So this was all about the value points, the analysis of the chapter and about the author. Wait for the next video that will come up with the theme and the competency based questions on this chapter. So till then, bye bye.